हेलो एवरीवन। तो आज फिर हम आ गए हैं वापस आपके लिए चैप्टर नंबर 11 लेकर। चैप्टर 11 सब्जेक्ट का नाम है EVS, जिसको एनवायरनमेंट स्टडी बोलते हैं। चैप्टर नेम है फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट, त्यौहार हम मनाते हैं। तो जो त्यौहार हम मनाते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ऑन डिफरेंट फेस्टिवल्स। हम ईट माने खाते हैं, डिफरेंट माने अलग प्रकार, अलग, काइंड्स माने प्रकार के, ऑफ फूड्स माने भोजन। हम अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं ऑन डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग त्योहारों पर। तो इस लाइन का पूरे का अर्थ हुआ कि हम अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं अलग अलग त्योहारों पर। फिर है मैच द नेम्स ऑफ द फूड्स टू द फेस्टिवल्स ऑन विच दे आर ईटन। तो नीचे दिए गए मतलब मैच द नेम्स ऑफ फूड्स, तो फूड्स के नेम यहाँ पे ये हैं, इनको हमें मैच करना है ऑन विच दे आर ईटन, जिनको हम खाते हैं त्योहारों पे। तो यहाँ ये इमेज बनी हुई है फूड्स की और उनके नीचे नाम्स लिखे हुए हैं फेस्टिवल्स के। हमें सही नाम को मैच करना है इमेज से कि कौन से फेस्टिवल पे कौन सा फूड हम खाते हैं। तो जैसे पोंगल पे हम खाते हैं स्वीट पोंगल, तो उसका इमेज है ये, इसको स्वीट पोंगल बोलते हैं। तो ये इस पोंगल का इससे मैच होगा। होली पे हम गुजिया खाते हैं, तो होली का गुजिया ऊपर ही है। उसके बाद क्रिसमस है, क्रिसमस पे हम केक खाते हैं, तो ये केक का हो गया। उसके बाद ईद है, ईद पे सेवैयाँ खाते हैं, तो ये सेवैयाँ हो गए। इस तरह का हम इसको मैच कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं फेस्टिवल्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया मतलब भारत, इज़ माने है, अ माने एक, लैंड माने भूमि या ज़मीन या पृथ्वी बोल सकते हैं, ऑफ फेस्टिवल्स माने त्यौहार। तो भारत एक त्योहारों की भूमि है या त्योहारों वाली एक जगह है। देयर आर मैनी फेस्टिवल्स celebrated in our country। तो there are many festivals celebrated in our country। तो हमारे देश में, our country मतलब हमारे देश में, celebrated माने मनाए जाते हैं, festivals माने त्यौहार, many माने बहुत। तो हमारे देश में बहुत त्योहारों को मनाया जाता है। with festivals त्योहारों के साथ कम फन मस्ती आती है, इन्जॉयमेंट मनोरंजन आता है, एंड डिलीशियस फूड और स्वादिष्ट खाने आते हैं। फेस्टिवल इज़ अ स्पेशल डे सेलिब्रेटेड विद आवर फैमिली। त्यौहार एक विशेष दिन होता है, त्यौहार एक विशेष दिन मनाते हैं विद आवर फैमिली अपने परिवार के साथ में, एंड फ्रेंड्स और मित्रों के साथ में। तो फेस्टिवल जो होता है उसे एक स्पेशल यानी कि एक विशेष दिन पर मनाते हैं अपने फैमिली और दोस्तों के साथ में। इट इज़ अ वे ऑफ ब्रिंगिंग पीपल क्लोजर। तो इट इज़ अ वे ऑफ, इट इज़ ए वे ऑफ का मतलब होता है यह एक तरीका है। किसका तरीका है? ब्रिंगिंग पीपल क्लोजर, लोगों को नज़दीक लाने का। क्योंकि आजकल की लाइफ में मोस्टली लोग अपने घरों से, परिवार दोस्तों से दूर रहते हैं, कमाने के लिए बिजी रहते हैं लाइफ में अपने काम के लिए। तो त्योहारों पे अक्सर क्या होता है, सब लोग अपने घर आते हैं और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से मुलाकात होती है। तो इस तरीके से हम नज़दीकियाँ वापस से हो जाती हैं। वी सेलिब्रेट, परफॉर्म रिचुअल्स, डेकोरेट हाउसेस एंड इन्जॉय ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो वी सेलिब्रेट हम मनाते हैं, परफॉर्म रिचुअल्स अपने रीति रिवाज के परफॉर्म करते हैं, डेकोरेट हाउसेस अपने घरों को सजाते हैं, एंड और इन्जॉय ड्यूरिंग फेस्टिवल और त्योहारों के दौरान मज़े करते हैं। इन्जॉय माने आनंद लेते हैं या मज़े करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। यहाँ 2 प्रकार के त्यौहार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो है रिलीजियस फेस्टिवल्स और एक है नेशनल फेस्टिवल्स। तो रिलीजियस फेस्टिवल जो होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल क्या होते हैं? जो धार्मिक फेस्टिवल्स होते हैं उनको बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स। और नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं
वो होते हैं राष्ट्रीय त्यौहार। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या होता है। रिलीजियस फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड टू वेरियस रिलीजन्स। तो जो रिलीजियस यानी धार्मिक त्यौहार जो होते हैं, कनेक्टेड माने जुड़े होते हैं, टू वेरियस रिलीजियंस, अलग अलग धर्म के लोगों से जुड़े होते हैं। इसमें अब रिलीजियस फेस्टिवल्स के कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे दिवाली, दशहरा, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस एंड होली आर सम ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो दिवाली, दशहरा, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस एंड होली ये सभी कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। लेट अस लर्न अबाउट देम। चलो हम इनके बारे में सीखते हैं। लर्न अबाउट देम, उनके बारे में सीखते हैं। तो पहले है दिवाली। दिवाली के बारे में पढ़ते हैं। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली लाइटों का या प्रकाश का त्यौहार है। पीपल क्लीन देयर हाउसेज एंड वर्क प्लेसेज। लोग क्लीन माने साफ करते हैं, देयर हाउसेज अपने घरों को, एंड और वर्क प्लेसेज काम के इस कार्यस्थलों को या काम वाली जगह को, जहाँ पे उनका ऑफिस है या जहाँ पे उनका बिजनेस है या शॉप है, वहाँ उसको भी साफ करते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउसेज विद दियाज एंड कैंडल्स। वे सजाते हैं अपने घरों को विद माने के साथ, किसके साथ, दियाज मतलब दीपक जलाते हैं, एंड कैंडल्स और मोमबत्तियाँ जलाते हैं। तो मोमबत्ती और दिए जला करके वो अपने घरों को सजाते हैं। पीपल प्रे टू लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी। लोग प्रे करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं? लॉर्ड गणेशा यानी भगवान गणेश से, एंड गॉडेस लक्ष्मी और देवी लक्ष्मी से। ब्यूटीफुल रंगोली पैटर्न्स आर मेड। ब्यूटीफुल माने क्या होता है? सुंदर। रंगोली जो कलर से रंगोलियाँ बनाते हैं घर में। पैटर्न्स माने प्रकार की या डिजाइंस की। आर मेड माने बनाई जाती हैं। तो सुंदर सुंदर रंगोलियों की डिजाइनें बनाई जाती हैं। न्यू क्लोथ्स आर वॉर्न एंड स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर एक्सचेंज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो नए कपड़े पहने जाते हैं। वियर माने पहनना होता है, ये वियर का सेकंड फॉर्म है। तो नए कपड़ों को पहना जाता है। एंड स्वीट्स एंड गिफ्ट्स मिठाइयाँ और उपहार आर एक्सचेंज। एक्सचेंज माने होता है लेन देन करना या आदान प्रदान करना। तो गिफ्ट्स और मिठाइयों का आदान प्रदान होता है एक दूसरे को। किसके साथ में करते हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स में। मतलब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में मिठाइयाँ बांटते हैं और गिफ्ट देते हैं। अभी यहाँ पे ये मिकी एंड मिनी हैं, ये दिवाली के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो इनकी बात भी सुन लेते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। चलो सुनते हैं। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिवाली दिस ईयर? हैव यू बॉट क्रैकर्स? ये मिकी बोल रहा है। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिवाली दिस ईयर? इस साल दिवाली पर तुम्हारा क्या प्लान है? तो हैव यू बॉट क्रैकर्स? क्या तुम क्रैकर्स यानी पटाखे लेके आए हो? क्या तुम पटाखे लाए हो? मिकी मिनी से पूछता है कि इस दिवाली पर तुम्हारा क्या प्लान है, क्या तुम पटाखे लाए हो? अब मिनी रिप्लाई करती है इसकी बात का। नो दिस ईयर आई हैव डिसाइडेड नॉट टू बर्न क्रैकर्स। नहीं, दिस ईयर इस साल आई हैव डिसाइडेड मैंने निश्चय किया है या मैंने फैसला किया है नॉट टू बर्न क्रैकर्स पटाखे नहीं जलाने का। दे कॉज सो मच ऑफ पॉल्यूशन। दे माने वे, कॉज माने होता है उनसे। तो दे कॉज सो मच पॉल्यूशन, सो मच ऑफ पॉल्यूशन, इनसे बहुत अधिक प्रदूषण होता है। दे मेक अ लॉट ऑफ नॉइज टू, वे बहुत अधिक शोर भी करते हैं। फिर मिक्की दोबारा से बोलता है, इज़ दिस हाउ दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड? क्या दिवाली ऐसे मनाई जाती है? देयर इज़ नो फन विदाउट क्रैकर्स। वहाँ कोई भी मस्ती नहीं होगी बिना क्रैकर्स यानी बिना पटाखों के। तो मिनी बोलती है, आई विल स्पेंड दैट मनी, मैं उस धन को या पैसों को खर्च करूँगी ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स। डिस्ट्रीब्यूट माने होता है बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स मिठाई बांटने में, एंड और अदर नेसेसरी थिंग्स और दूसरी आवश्यक हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनमें। टू द पुअर एंड नीडी, तो मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं या गरीब लोग हैं उनकी ज़रूरत की चीज़ों में और उन्हें मिठाई बांटने में मैं वह पैसा खर्च करूँगी, ये मिनी ने बोला। फिर यहाँ एक कोट लिखा हुआ है, बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नॉट
अ पार्ट ऑफ द पॉल्यूशन, बनिए एक हिस्सा किसका, सल्यूशन का। सल्यूशन माने होता है हल किसी भी चीज़ का, तो किसी भी समस्या का हल का हिस्सा बनिए, ना कि पॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। आगे पढ़ते हैं दशहरा के बारे में। दशहरा इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो दशहरा को मनाया जाता है किसके रूप में मनाया जाता है, मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, तो मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दशहरे को मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 10 days, यह 10 दिन तक मनाया जाता है। रामलीला इज़ परफॉर्म्ड इन दीज डेज, इन दिनों में रामलीला परफॉर्म की जाती है, रामलीला की जाती है स्टेज पे, जगह जगह गाँव में, शहरों में, थिएटर्स में रामलीला परफॉर्म की जाती है। एंड एपिसोड्स फ्रॉम लॉर्ड राम्स लाइफ आर इनेक्टेड, और जो एपिसोड्स होते हैं भगवान राम के जीवन के बारे में जो एपिसोड्स होते हैं उनको इनेक्टेड मतलब एक्टिंग करके उनकी दिखाई जाती है, उनको दिखाया जाता है। एफिजाइज ऑफ कुंभकर्ण, मेघनाथ एंड रावण आर बर्न ऑन द 10th day। एफिजीज माने होता है पुतले, तो पुतलों को किस किस के पुतले, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का और रावण का। आर बर्न्ड माने जलाए जाते हैं ऑन द 10th day, 10वें दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ इनके पुतलों को जलाया जाता है। फिर आते हैं ईद पे। ईद, मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ फास्टिंग रमज़ान। तो मुस्लिम्स जो होते हैं वो मनाते हैं ईद एट द एंड ऑफ द होली मंथ, तो रमज़ान के फास्ट रखने वाले पवित्र महीने के अंत में मुस्लिम ईद मनाते हैं। दे गो टू मॉस्क्यूज़, वे मस्जिद में जाते हैं, एंड ऑफर प्रेयर, और प्रार्थना करते हैं, कॉल्ड नमाज, तो वो प्रार्थना करते हैं जिसको नमाज कहते हैं। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, लोग नए कपड़े पहनते हैं। विश ईच अदर ईद मुबारक, एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर विश करते हैं। फिर आगे है अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवई, तो एक विशेष मीठी डिश जिसको सेवई बोलते हैं, इज़ प्रिपेयर्ड, तैयार की जाती है, ऑन दिस ओकेशन, इस अवसर पर। तो एक विशेष मीठी डिश जिसको सेवई बोलते हैं ये तैयार की जाती है इस अवसर पर। चिल्ड्रन गेट गिफ्ट फ्रॉम देयर एल्डर्स, यहाँ ब्रैकेट में ईदी लिखा है, तो जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने बड़ों से गिफ्ट मिलता है जिसको ईदी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का मैंने कवर कर लिया है। गुरु पर्व जो है यहाँ से हम सेकंड पार्ट बनाएंगे जल्दी आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय श्री राम।